हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग पर करेंगे बात एक और वीडियो में। अभी जो मैं रिव्यू करना चाहती हूँ वो सलमा के बिज़नेस से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं सोच रही हूँ, तो उस पर आपके साथ रिव्यू करूँगी। सबसे पहले तो भाई सितारा बिज़नेस करे, सलमा बिज़नेस करे, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा है। सितारा माशाअल्लाह से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली और कहते हैं ना वो हासिल कर चुकी हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना चुकी हैं, और ऐसा नहीं कि वो खुदा ना करे यूं ही बैठी हैं। लाइकवाइज जो सलमा है उसने भी अपनी लाइफ में जो भी कुछ जिस हद तक वो अपनी एक कहते हैं ना लाइफ स्टाइल बेटर कर सकती थी वो किया है। चैनल होते हुए किया है, अब चैनल उनका बंद है और वो जॉब कर रही है। लेकिन क्या है, आज उनकी जो इंस्टा स्टोरी है उस पर एक पेज मेंशन होता है मलाक एलन करके, है ना, और उनका कोई ब्रांड है जो लॉन्च होने जा रहा है। अब ये क्या ब्रांड है, जाहिर सी बात है जिस तरह उसकी रील्स है वहाँ से ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा विजिबल है कि जो भी उनका काम है वो क्लोथिंग से ही रिलेटेड है। लेकिन आखिर ये मलाक के साथ एलन क्यों लगाया गया, मतलब ऐसा क्या है? क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो कोलैबोरेशन में स्टार्ट हो रही हैं? मैंने कहा चलो इस नोट पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या करते हैं, चीज़ें सर्च करते हैं और आपके साथ एक रिव्यू करते हैं। तो चलें जी, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनका पेज देखती हूँ ना, जो कि 20 अप्रैल को इन्होंने पहली पोस्ट डाली थी अपने ब्रांड पेज पर। जो ब्रांड पेज है ना वो बड़ा अच्छी तरह से, जो भी सोशल मीडिया मैनेजर है इनका, जो भी इस पेज को मैनेज कर रहा है, जो भी इस पेज को आगे लेकर चल रहा है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ और अच्छी तरह से उसको मैनेज किया गया है। जो पोस्ट लगाई गई है कि कमिंग सून, और आप गैस करें हमारा कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, और फिर आगे जाकर जिस तरह थ्रेड्स, और फिर एक फाइनल जो रील आई है ना, उसके बाद सलमा ने इसे अपनी स्टोरी पर शेयर किया। अदरवाइज ये यूं ही खामोश एक कहते हैं ना मंजर से गायब एक इंस्टा अकाउंट था। अब जाहिर सी बात है जिसका अकाउंट है वो इसको शेयर करेगा, तो इनकी ऑडियंस बनी हुई है, और ऑडियंस जिस तरह से भी बनी है स्टार्ट से, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो सितारा है ना, मैंने एक वीडियो बनाया था उसे ज़रूर रिव्यू को सुन लीजिएगा कि सितारा ने हर मुमकिन कोशिश की है अपने हर रिश्तेदार को प्रमोट करने की, तो सितारा ने इनको भी प्रमोट किया है ना। मैं पता है क्यों, सलमा हो या सितारा हो, कोई भी हो, मैं क्यों जो इनकी लाई हुई चीज़ें ना उसको सेकंड नहीं करती जो कि सलमा लेकर आई थी, क्योंकि ना मुझे ये तरीक़े वतीरे पसंद नहीं है। अगर यही काम सितारा करती तो मुझे वो चीज़ भी पसंद नहीं है ना। तो दैट्स द रीज़न कि मैं किसी के भी प्यार में अंधी होकर, चाहे वो सलमा हो चाहे वो सितारा हो, अपना जो पीस ऑफ माइंड है ना उसको फिनिश नहीं करना चाहती। दोनों आगे बढ़ गए हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे निकल कर काम कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि इनके पीछे क्या तंग आमद और जंग आमद वाला जो मसला है वो करके अपनी ज़िंदगियां अजीरन करें। बस रिव्यू को रिव्यू की तरह करें। खैर एनीवेज, यहाँ पर मैं जो इनके पेज का नाम है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं जो सोच रही हूँ, मैंने कुछ सर्च किया वो शेयर करती हूँ। पाकिस्तान की बहुत मशहूर ब्रांड है ना, एलन नाम है, और उसको एक लेडी रन करती हैं। उसमें लॉन कलेक्शंस होते हैं, उनकी रेडी टू वेयर जो आर्टिकल्स हैं वो होते हैं, वो बड़े पैमाने पर इस पर काम कर रहे होते हैं, है ना, और लोगों के साथ कोलैब भी कर रहे होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आप उस ब्रांड के साथ काम करें, तो उनका कस्टमर केयर में मैं सर्च करी थी, आप जाकर उनको ईमेल भी कर सकते हैं। आप अपना जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पर, जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, कि आपके पास कितनी ऑडियंस है और अगर वो आपके साथ काम करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये तमाम तर चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान से एक यूट्यूबर गई थी ना, काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान में जो यूट्यूब के इवेंट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हमारे पाकिस्तान के इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो नॉलेज है ना वो शेयर होती है, एक्सचेंज होती है, लोगों को पता
चलता है, यहाँ ये काम हो रहा है, वहाँ वो काम हो रहा है, यहाँ ये ब्रांड है, वहाँ वो ब्रांड है ना, और इस तरह फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। खैर उनका भी अपना ब्रांड है, सितारा के साथ साथ उनका भी ब्रांड स्टार्ट हुआ था, वो अपने ब्रांड पर स्टिल काम कर रही हैं, बट सितारा पता नहीं क्यों बैक हो गई है। मैंने पहले भी कहा था शायद सितारा जो है वो उस लेवल की मेहनत करना नहीं चाहती। हालांकि लोगों ने सितारा को बहुत कहा था, सितारा आप रीसेलिंग का काम शुरू कर दो, कहीं से स्टॉक उठाओ, अपने ब्रांड के अंडर आप उसको सेल करो, बट सितारा इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब मेहनत करने में। जाहिर सी बात है सब कुछ माशाअल्लाह लाइफ में उनको मिल गया है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, तो उसे नहीं लगता होगा कि मैं क्यों बेकार में इतनी मेहनत करूं, है ना, ये वाला सिलसिला है। जबकि सलमा का जो सिलसिला है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सलमा कोई गरीब है या वो कोई बेचारी है, बिल्कुल भी नहीं। वो सोच रही है कि क्यों ना मैं एक ट्राई करके देखूं ना। तो ये जो मैंने आपको पेज का एक नेम बताया ना पाकिस्तानी ब्रांड का, जो इन्होंने एलन लिखा है मलाक के साथ, तो मुझे लगता है कुछ इसी तरह का रीसेलिंग का जो सिलसिला है ना सलमा वो स्टार्ट करेंगी। वो वहाँ से स्टॉक लेंगी और अपने एक ब्रांड नेम के अंडर उसको आगे रीसेल करेंगी, है ना, ये वाला सिलसिला मुझे समझ में आया है। अब जो ब्रांड का नेम है सलमा के, अगर सलमा अपने नाम पर रखती ना तो वो एक हुक क्रिएट नहीं होता। मलाक ज़रा यूनिक नाम है और मलाक एलन मतलब एक अच्छा नाम लग रहा है, ब्रांडेड भी लग रहा है, और एक कहते हैं ना मार्केटिंग की दुनिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर नाम यूनिक हो तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। वैसे मोना जो है ना उसके साथ भी मोना एलन ये नाम भी अच्छा लगता है, लेकिन मलाक एलन ज़रा ज़्यादा कुछ एक कैची लग रहा है मुझे, जो चीज़ समझ में आई है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि ये क्लोथिंग का ही बिजनेस है। मुझे नहीं लग रहा कि ये बच्चों की जो गारमेंट्स हैं वो सेल होंगे। मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है, रीसेलिंग का काम सलमा कर रही हैं। ये कोई डिज़ाइनिंग वर्क नहीं है, यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि खुद से कपड़े डिज़ाइन करेंगी फिर ये टेलर को रखेंगी, फिर ये वो होता है ना डिज़ाइनर वाला काम नहीं है, इनका रीसेलिंग का काम है जहाँ तक मैंने सर्च किया। तो बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए, आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ट्राई जो है उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अगर आप शेयर करते हैं ना अपनी जो ब्रांड प्रोफाइल है, तो वहाँ से अगर आप यूँ समझ लें कि क्लाइंट्स आ सकते हैं, कस्टमर आ सकते हैं, और आपको लगता है कि आप का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से अच्छा खासा जो एक जब आप रीसेलिंग करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो व्हाई नॉट जाइए। और जो रीसेलर मतलब आप हैं, तो जिस ब्रांड से आप कोलैब आपने किया, तो वो भी ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद ही आपको अप्रूवल देते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही होंगी, हल्की फुल्की यहाँ पर बातें तो हो रही थी कि सलमा ब्रांड का काम सलमा का ब्रांड आ रहा है, सलमा बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, नैना के साथ कोलैब करने वाली है। मैं सोच रही हूँ सलमा के घर की खबरें कैसे इस तरह से बाहर लीक हो रही हैं। सितारा के घर की तो हुआ ही करती हैं, लेकिन अब सलमा की बातें, जो कि जाहिर सी बात है सलमा को पता है और बच्चियों को पता है, तो आगे इस तरह से अभी तो ब्रांड आया भी नहीं था, और सोशल मीडिया पर हर तरफ की जो सलमा है वो अपना काम स्टार्ट कर रही है, ये वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया। एनीवेज जो भी है, सलमा हो चाहे सितारा हो, हर एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, फाइनेंशियली हर एक जो है वो स्ट्रांग हुआ है, और लोग जो हैं वो पीछे लड़ मर रहे हैं। क्या फ़ायदा, मुझे लगता है जो लड़ना मरना है ना, इसको ही जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं उन्होंने अपना कंटेंट समझ लिया है, और ऑडियंस भी बस इसी तरह से ना लोगों को सुनती है। बट क्या करें, एक अफसोसनाक साइड है ये, है ना। रिव्यू करें, अपनी बात रखें, बट खुदारा एक दूसरे के साथ क्लैश ना पालें, बिला वजह का क्या फ़ायदा, है ना। तो ये वाली चीज़ थी, बाकी गुड लक है हर एक के लिए, विशेस, अल्लाह हाफ़िज़।